डे स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर 8 पे है और इसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे 8-8 को। इसमें प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं तो क्योंकि ये पहले हमने जो है लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था एक एक्सरसाइज को, तो वही सेम थी, तो उसमें हमने फार्मूले वही सेम जो है रख लिए हैं, तो उसी में हम जो है डाटा को पुट कर देंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स कंपनी हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग डाटा एंड अदर डाटा पर्टेनिंग टू वन ऑफ इट्स रॉ मटेरियल। तो यहाँ इसमें एक तो नॉर्मल डेज है, यहाँ 400 है, मैक्सिमम वो कह रहा है 600 है और मिनिमम वो कह रहा है कि जी 100, वर्किंग डे कह रहा है 250 है और लीड टाइम यहाँ 8 है और प्लेसिंग वन ऑर्डर कह रहा है $20 है और कास्ट ऑफ मटेरियल जो है वो 2.5 है और कैरिंग कॉस्ट 10% है। तो सबसे पहले EOQ मांग लिया। EOQ हम इसमें देखते हैं अब, तो EOQ कैलकुलेट करते हैं। तो EOQ में आप यहाँ देखें कि हमें जो है नॉर्मल जो डेज दिए गए हैं वो है 400। नॉर्मल डेज जो है 400 है वर्किंग डे, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एनुअल रिक्वायर्ड हमारे यूनिट्स निकल आएंगे और ये निकल आते हैं जी 1 लाख। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 1 लाख यूनिट्स निकल आए हैं। तो यहाँ इसमें EOQ को हम देखते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट EOQ है, उसमें चलते हैं। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख और इसकी जो है कॉस्ट पर ऑर्डर यहाँ दी है CO वो है 20 है और CU 2.5 है और इसका 10% गिवन है, CC 10% है। इस सारे की जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो है हमारे पास EOQ जो है इस वक्त तो वो आ गया है 4000 यूनिट्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी। सेकंड रिक्वायरमेंट में वो हमसे रिक्वायर कर रहा है कि सेफ्टी स्टॉक, तो सेफ्टी स्टॉक का हमने देख लिया मैक्सिमम लीड टाइम माइनस नॉर्मल और इसमें लीड टाइम। तो यहाँ ये देखें कि मैक्सिमम जो है कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हमारे पास जो है इस वक्त है 600 और नॉर्मल जो है वो हमारे पास है 400। तो 600 में से 400 माइनस कर देंगे। लीड टाइम जो है यहाँ हमें उन्होंने 8 जो है डेज बताया हुआ है, तो 8 डेज हैं तो 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ये देखें कि ये हमारे पास आ गया जी इनको, तो ये आ गया 200 और ये आ गया 1600 यूनिट्स। तो ये जो है सेफ्टी स्टॉक हमारा निकल आया है। अब इसके बाद उन्होंने मांगा है रीऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट हो और ऑर्डर लिमिट हो, ये एक ही फार्मूला होता है। तो इसमें अब हम देखते हैं एवरेज कंजम्पशन को। तो एवरेज कंजम्पशन यहाँ जो है हमारी वो गिवन है, नॉर्मल जो एवरेज वो हमारी है 400 यूनिट्स हैं 400। लीड टाइम यहाँ 8 है प्लस सेफ्टी स्टॉक हमने अभी 1600 यूनिट कैलकुलेट किए हैं, तो ये आ गए जी 3200। 8 से किया तो और ये 1600, इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 4800 यूनिट। ये 4800 यूनिट आ गए हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में है नॉर्मल जो है मैक्सिमम इन्वेंट्री मांगी है। इसका फार्मूला हमारे पास आ गया ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई लीड टाइम प्लस EOQ। तो यहाँ जो है अब इसमें ये देखें एवरेज नॉर्मल एक चीज है, यहाँ ये आ गया हमारे पास 4800 माइनस एवरेज कंजम्पशन वही 400, लीड टाइम 8 है, EOQ हमने कैलकुलेट किया है 4000। तो यहाँ इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये हमारे पास जो है 5600 यूनिट्स आ गए। इनको आप कैलकुलेट कर लें।
तो ये नेक्स्ट उन्होंने मांगा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री। एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री में हमारा फार्मूला आ गया ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम प्लस ईओक्यू। तो यहाँ ऑर्डर पॉइंट हमारा ऑलरेडी है 4800 माइनस मिनिमम यूनिट्स यहाँ दिए गए हैं 100 दिए हैं 100 और लीड टाइम है 8 और ईओक्यू हमने निकाला है 4000। तो ये 4000 यहाँ, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 800 इसमें से गया तो ये 8000 यूनिट्स आ जाएंगे। ये 8000 यूनिट्स आ गए। अब इसमें लास्ट में इसने जो है मांगा है हमसे एवरेज जो है नॉर्मल इन्वेंट्री। एवरेज नॉर्मल इन्वेंट्री मांगी है। एवरेज नॉर्मल इन्वेंट्री फार्मूला हमारा EOQ डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो यहाँ ये देखेंगे ये 4000 है को 2 पे प्लस सेफ्टी स्टॉक हमने लिया हुआ है 1600। तो इसको डिवाइड किया ये 2000 आ गया 2000 प्लस 1600 तो ये हमारे पास आ गया 3600 यूनिट्स। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी जो है फार्मूलोज पे था। तो ये जो है 6 रिक्वायरमेंटें थी। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं।